सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने अपना 5.1 फिनिश किया था, तो आज हम अपना 5.2 करेंगे। ठीक है, तो 5.2 जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली हमारा पोलर फॉर्म पे है। पोलर फॉर्म का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसको टिग्नोमेट्री फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं और इसको मतलब बहुत सारी तरह से क्वेश्चंस आ सकता है कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या फिर टिग्नोमेट्री फॉर्म बताओ। ठीक है, तो वही आज हम देखेंगे। और आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, z प्लस एक्स प्लस आई वाई। तो मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट का आपको इंट्रो दूंगी और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि इंट्रो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, आपको एंगल्स के टर्म आते हैं। अगर टिग्नोमेट्री क्लियर है तब तो नहीं प्रॉब्लम होगी, तब आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर टिग्नोमेट्री नहीं आता तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है, तो हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ओके, देखो, ये आपको क्वाड्रेंट पता ही होगा। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इसको हम एज अ रियल पार्ट ट्रीट करेंगे, मतलब रियल नंबर का एक्सिस। ठीक है, और जो हमारा वाई एक्सिस है उसको हम इमेजनरी का ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज हमसे कहा जाए 3+4i, ठीक है, इसको आप बताओ, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ। तो बोथ आर पॉजिटिव, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 3+4i सपोज यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया 3+4i, ये और ये। ठीक है, तो अब अगर हम इसका ये डायगोनल निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन से एकदम रिलेटेड है। अगर हम इसका डायगोनल निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4i हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 3 और ये 4i। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का ये 3 हो गया और ये 4i। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी लेंथ जानना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट में जो हमारा आया, मैं साफ साफ आपको लिख के बता रही हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं मॉड जेड। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही जो हमारा डायगोनल का वैल्यू था, ये हमारा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं आर। व्हाट इज आर? आर इज मॉडुलस। मॉडुलस, ओके। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आप इस क्वेश्चन का मॉडुलस बताओ, तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया मॉडुलस का फॉर्मूला। इसीलिए मैंने ये नंबर लाइन वगैरह आपको बना के पूरा बताया है। ठीक है, आपने सिंपली दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, रूट लेना है, तो ये आपका मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछते हैं हमसे, दूसरा पूछते हैं पोलर फॉर्म में हमसे आर्ग्यूमेंट पूछते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको हम आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी लिखा जाता है या फिर थीटा भी हम कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एंगल होता है। ठीक है, लेकिन इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, थीटा भी होता है, ये हमारा एंगल होता है। तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो वाई हमारा क्या है, 4i। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, 4i, मतलब 4 अपॉन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो जब थीटा की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, सॉरी ये इनवर्स होगा और ये 4/3, सिंपल। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो एंगल निकालने में प्रॉब्लम है वो मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, वो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये हमारा 5.2 का हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको वही अपना पोलर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस बताना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट मॉडुलस अलग अलग नहीं, हम पूरा क्वेश्चन करेंगे और पूरे क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मॉडुलस निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारा ईजी पार्ट होता है। ठीक है, तो वो हम जाएगा मॉड जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, और वाई की वैल्यू क्या है, -√3 है। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट आ गया 2, मतलब जो मॉडुलस वैल्यू थी वो हमारी 2 हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमारे थीटा बचा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या था, y बाई एक्स, ये आपने याद करना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारा क्या है, ये है -√3, ठीक है। आई को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा -1, ठीक। अब हम चाहें तो ये डायरेक्ट कैंसिल करके और इसका आंसर √3 और पाई बाई कितना 3 दे सकते हैं, क्योंकि tan 60 की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको लगती है क्वाड्रेंट की नॉलेज, जहाँ पे हम थोड़ा सा अटकते हैं। देखो अब वो क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, माइनस माइनस दोनों है, मतलब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट, अब हमारा ये √3 आया, √3 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, tan 60, ठीक है। और tan 60 कुछ इस तरह से हमारा, सपोज इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा 60 डिग्री है, ओके। तो ये जब हमारा 60 है, तो आपको आप तरीका समझो एंगल मेजर करने का तरीका, या तो इस एक्सिस से हम शुरू करते हैं हमेशा, ठीक है। या तो हम ऐसे आके इसको ऐसे बताएं, और या तो हम एंटी क्लॉकवाइज आके ऐसे बताएं, ठीक है। या तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आके बताएं, या तो हम क्लॉकवाइज आके बताएं। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम नीचे से आएंगे तो हमने माइनस का साइन यूज़ करना है, और जब ऊपर से आएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम √3 हमारा वैल्यू आया, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी π/3 हो जाएगी, ठीक है। तो π/3 आ गया। अब हमको इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। मैंने बताया या तो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से इसके 2 आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे हम, तो क्या करेंगे, पाई प्लस π/3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दूर जो था ये हमारा पाई था, यहाँ तक जो था वो पाई था, और ये हमारा एंगल π/3, तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 4π/3, एलसीएम लेके हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 sin थीटा, नहीं यहाँ पे cos थीटा होगा, हाँ यहाँ पे cos थीटा, एक सेकेंड 2 लिख लूँ तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। आपको ये पूरा अच्छे से याद करना है कि यही हमारा पोलर फॉर्म होता है, कि जब इसका फॉर्म क्या होता है, r sin थीटा, सॉरी r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। ये यही इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं, जिसमें से sin थीटा cos थीटा हमारा हमेशा एज इट इज़ रहता है। इसमें हम r की वैल्यू हमेशा निकाल के पुट करते हैं, और थीटा की वैल्यू हमेशा निकाल के पुट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमको मिल गया, क्यों, क्योंकि हमने अपना मॉडुलस भी निकाल लिया, r भी निकाल लिया, और थीटा भी हमारा आ गया, 2 cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3, ये इसका आंसर। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स बनेंगे। मैंने बताया नहीं, हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तब हमारा क्या होगा, तब हम माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, पाई माइनस π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3, तो ये क्या आ जाएगा, 2π/3। लेकिन मैंने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, -π/3 प्लस पाई, ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है। अब इसका एक आंसर ये है, और एक आंसर ये भी हो जाएगा, 2 cos -π/3 प्लस sin -2π/3,
ठीक है, इसका ये भी आंसर हो गया। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप जानते हो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब ये बाद में कॉस 2π/3 हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है साइन माइनस थीटा, मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 2π/3 हो जाएगा, या फिर आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब हमको इसको क्या करना है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हमको इसको लिखना है, जहाँ पे आर हमारा मॉडुलस होता है और थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं अपना, तो आर निकालेंगे जेड का मॉड इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं x² प्लस y²। ठीक है, तो वही -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 ही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का अंडर रूट, दैट विल गिव अस 2। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब थीटा पे आ जाते हैं, tan थीटा, tan थीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 1 अपॉन रियल पार्ट माइनस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये करने से पहले 1/√3 तो हमारी tan 30 की वैल्यू हो जाती है, दैट विल गिव अस π/6, लेकिन हम सबसे पहले अब देखेंगे इसकी इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, ये हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी प्लस है, तो ये हमारा लाई करेगा सेकंड पार्ट में। अब सपोज ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि हमेशा यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक तो रास्ता ये है कि आप इसको पूरा पाई में से इधर माइनस करो। ठीक है, और इसको हम यहाँ से जब ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे तो ये एंगल हमको छोड़ देना है। ठीक है, मतलब हम इसको सिंपल पाई से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे पाई माइनस π/6, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5π/6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पूरा हम फॉर्म में लिख दें 2 cos π/5 π/6 प्लस आई साइन 5π/6। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ एंगल में प्रॉब्लम होती है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ये मैंने कहा ना, कुछ भी होगा या तो हम यहाँ से मेजर करेंगे या तो वहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, कभी कभी हमने जब थर्ड क्वाड्रेंट में आया था हमने प्लस क्यों किया था, क्योंकि हमको यहाँ तक आना था, यहाँ तक की वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ तक पाई और वो जो एंगल था ये प्लस किया। अब हमको यहीं तक आना है, तो ये एरो आप करके देखना, ये एरो जहाँ तक जाएगा हमको वहीं तक का एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये एरो यहाँ तक जा रहा है तो हम पाई से माइनस कर देंगे। अब सपोज जब ये यहाँ आएगा तो हम इसको 2π से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा 2π तो होता है। वेल आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो वही सबसे पहले हम अपना मॉडुलस निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम, क्योंकि वो सबसे इजी होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा √2 हो जाएगा। आपने डायरेक्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ठीक है, तो मॉडुलस आपने निकाल लिया। अब एंगल में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम समझते हैं। तो अब हम सबसे पहले tan थीटा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट विल गिव अस π/4। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो इमेजिनरी हमारा माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है मतलब यहाँ, और ये प्लस मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पॉइंट है ना, जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और इमेजिनरी हमारा नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब π/4 मतलब 45 डिग्री, तो कुछ ऐसा होगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको भी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से, तो मैंने बताया था ना, आप एरो घुमा के देखो, ऐसे पूरा ऐसे पूरा ऐसे। ठीक है, तो अब इसको ये पूरा चाहिए, तो यहाँ तक हम मेरा क्या होता है 2π होता है ना। तो 2π में से जब हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो जो मैंने एरो आपको दिखाया है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या तो दूसरा तरीका, आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक आओ और माइनस साइन लगा दो। ये दो तरीके याद रख लो। ठीक है, या तो आप पेन ऐसे घुमा के आप उतना आंसर, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, अब देखो हम पहला आंसर लिख देते हैं। ठीक है, पहला आंसर क्या हो जाएगा, 2π में से हम π/4 माइनस कर देते हैं, तो ये एलसीएम निकाल के हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7π/4। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक आए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा -π/4। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में हमको क्या लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में -π/4, क्योंकि एंगल हमने निकाला है और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है,
सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो अब देखो इसका फाइनल आंसर हम लिख देते हैं। हमारे पास दो आंसर आया, एक ये, तो हम इसका दो आंसर लिखेंगे, ठीक है। √2 cos π/4 -π/4 प्लस आई साइन -π/4। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आप इसको cos π/4 सिर्फ लिख सकते हो, क्योंकि cos -θ cos θ होता है, और ये साइन में माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, √2 cos 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा ये है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हम अपना आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 1 का स्क्वायर √2, ठीक है। आपने पूरा लिख के करना है, मुझे आपको समझाना है, क्योंकि मेन फोकस हमारा एंगल है, ठीक है। एंगल गलत होता है तो हम उसको पहले सही करेंगे। तो हम tan थीटा देखेंगे क्या है। tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 1/-1, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, π/4। लेकिन हम देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट में देखने के लिए देखो यहाँ -x है हमारा, -x और +y, मतलब ये हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, -x + y, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो π/4 मतलब 45 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अब देखो, अब हमारे पास दो तरीका है। अब दो क्या, ये वाला तरीका तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हम कोशिश करेंगे कम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से तो ये बहुत लेंदी पड़ जाएगा, तो ये यही वाला तरीका। तो क्या करेंगे, पाई मतलब यहाँ तक ये पूरा एंगल लेने के लिए पाई माइनस π/4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/4, ठीक है। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू है हमारा -1 - i, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू √2 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको करके नहीं दिखा, तो अब हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/-1, दैट विल ऑल्सो गिव अस π/4। अब देखो आपने प्रीवियस 3 क्वेश्चन में देखे होंगे, जो एंगल है वो हमारा π/4 आ रहा है, लेकिन देखो अल्टीमेटली आंसर हमारा बदल जा रहा है, फाइनल आंसर हमारा बदल जा रहा है। किस वजह से, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि वो हम किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारा दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, तो अब ये हमारा π/4 45, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से ऐसे घूम के आके ये पूरा एंगल ले लें, ठीक है, मतलब पाई में ये प्लस कर दें। और एक तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले लें और इसको माइनस का साइन लगा दें, ठीक है। तो दोनों तरीका हम देखते हैं, ओके। तो पहला देखते हैं पाई प्लस π/4। जब हम ये ऊपर से करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक पाई और ये प्लस π/4, तो ये आ गया 5π/4, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका है ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब अब हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, तो ये जगह 3π/4, लेकिन हम इसको रखेंगे माइनस में, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब आप समझो नीचे से जाएंगे तो मेरा नेगेटिव, ऊपर से आएंगे तो हमारा पॉजिटिव, सिंपल, ठीक है। तो अब इसके भी हमारे दो एंगल आ गए, एक ये और एक -3π/4। अब आप किसी में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। √2 cos 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4, ठीक है। और ऐसे ही आप ये आंसर भी लिख सकते हो, जैसे आपने प्रीवियस, आप इस एंगल का आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -3, ठीक है। अब इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक बार देख लेते हैं हम, -3 + 0i। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना मॉडुलस निकाल लें, x² + y² इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 और 9 का अंडर रूट, हमारा ये फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। तो मॉडुलस निकल गया। अब एंगल देखिए क्या करना है, तो एंगल tan थीटा इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/-3, दैट विल गिव अस 0,
ठीक है। तो जब ये हमारा 0 आ गया तो 0 tan कब होता है, tan 0 हमारा कब होता है, पाई पर 0 होता है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, ठीक है। तो tan n पाई पे हमारा 0 होता है, तो इसको हम सिंपल लिख देंगे डायरेक्ट आंसर 3 cos पाई प्लस आई साइन पाई, सिंपल, ठीक है। क्यों ऐसा आंसर क्यों आया, क्योंकि आप एक तरह से ये भी देख सकते हो इसमें इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं, इसलिए ऐसा आंसर आया, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट इसमें tan 0 की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। नाउ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो हमारा 7th क्वेश्चन ये है। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये आपको बहुत इजी लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब क्वेश्चंस में हमारे जो टर्म्स होते हैं वो अगर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के होते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं, अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम इसका tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√3, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी π/6, ठीक है। अब ये सिंपल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो जो हमारा एंगल आया हम वही आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई। अब इसमें हमारा रियल पार्ट नहीं है, हमारा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम अपने कंफर्टेबल के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा z का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम अपना मॉड निकाल लें हमेशा की तरह। तो मॉड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो सिंपल 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैं लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास 1 आ गया। अब एंगल देखो, एंगल tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आप अगर ध्यान दोगे डिनोमिनेटर में हमारा 0 जब भी आता है तो हमारा आ जाता है नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड। तो अब tan की कब नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, जब हमारा tan 90 होता है, 90 का मतलब π/2। तो अब इसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम 1 cos π/2 प्लस आई साइन π/2, सिंपल आंसर। सो इट वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। मैंने आपके सारे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन किए हैं। सो आने वाले वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट बतानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अंटिल एंड टाटा, बाय बाय।